नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और इस बार निशाने पर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बेगूसराय में उनकी पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा ने एनडीए नेताओं को आक्रामक कर दिया है। खास तौर पर एलजेपी रामविलास की सांसद सांभवी चौधरी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोल दिया। जी हाँ, उन्होंने इस पद यात्रा को गेस्ट एंट्री करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार के लिए हमेशा मेहमान ही रहेंगे और बिहार की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। सोमवार को राहुल गांधी ने बेगूसराय में इस यात्रा के जरिए युवाओं के मुद्दे उठाने की कोशिश की, लेकिन एनडीए की ओर से साफ संदेश दिया गया कि राहुल की मौजूदगी बिहार की जमीनी राजनीति में असर नहीं डाल सकती है। जी हाँ, सांसद सांभवी चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी बिहार के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। वह कुछ मिनट के लिए आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार की परंपरा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। जी हाँ, यहाँ अतिथि देवो भव की भावना है, लेकिन राहुल गांधी को ये समझना होगा कि वह बिहार के लिए सिर्फ एक अतिथि हैं और रहेंगे भी। जी हाँ, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस विषय को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं वह खुद उनकी पार्टी और उनके सहयोगियों द्वारा पैदा की गई समस्या है। कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार में दशकों तक शासन किया और पलायन की नींव उन्हीं की सरकारों ने डाली। यहाँ उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हीं दलों के शासनकाल में लाखों लोगों ने बिहार को छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। सांभवी चौधरी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं उस पर नैतिकता से बोलने का उन्हें कोई हक नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो लोग पलायन के लिए जिम्मेदार है आज वही पलायन के खिलाफ यात्रा निकाल रहे। जी हाँ, ये बात ही अपने आप में मजाक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की ये यात्रा शुरू होते ही खत्म सी हो गई है और इसे कोई गंभीर प्रयास नहीं कहा जा सकता। बिहार की जनता ये समझती है कि कौन उनके साथ है और कौन सिर्फ चुनावी पर्यटन के लिए राज्य में आता है। जी हाँ, सांसद ने आगे कहा कि राहुल गांधी का बिहार आना एक विफल प्रयास है। वह चाहे जितनी भी यात्राएं निकाले, बिहार की जनता एनडीए के साथ है और विपक्ष को बार बार नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा जागरूक हैं और उन्हें कोई भ्रम में नहीं डाल सकता। राहुल गांधी के बार बार संविधान को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी सांभवी चौधरी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान को लेकर लोगों में भ्रम फैलाना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर देश में ऐसा क्या हो रहा है जो असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, यह एक राजनीतिक झूठ है जिसका मकसद लोगों को भड़काना है। जी हाँ, सांभवी चौधरी ने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने हमेशा बिहार के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सपनों को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति की है, जबकि एनडीए ने बिहार के विकास की दिशा में काम किया है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और किसानों को राहत देने के लिए काम किया है। जी हाँ, जबकि कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही दिया है। जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक संदेश देने की कोशिश है, लेकिन एनडीए से कमजोर कोशिश के रूप में देख रही है। जी हाँ, एनडीए नेताओं को लगता है कि जनता राहुल गांधी की मंशा को समझ चुकी है और उनका प्रभाव सीमित रह जाएगा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी का ये प्रयास युवाओं की आवाज बनने की दिशा में एक मजबूत कदम है। बिहार की राजनीति में यह साफ हो चुका है कि अब चुनावी लड़ाई केवल मुद्दों की नहीं बल्कि नेतृत्व की भी है। राहुल गांधी अपने पदयात्रा के जरिए अपनी सक्रियता दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या बिहार की जनता इस पर भरोसा करेगी? और सवाल अभी खुला है। एक बात साफ है कि बिहार का चुनावी माहौल गर्म है और हर बयान, हर यात्रा और हर प्रतिक्रिया सीधे चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर